ने किस प्रकार से 1 साल 39 दिन के उपवास के पश्चात प्रथम आहार ग्रहण किया। और आहार दाता का पुण्य देखिए कि राजा श्रेयांश ने आहार दे करके तो पुण्य संचित किया ही, पुनः उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके और भगवान के समोसरण में 84 गणधरों में से एक गणधर का पद प्राप्त कर लिया और उसी भाव से उन्होंने मोक्ष धाम को भी प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान ऋषभदेव के काल में जन्म लेने वाले सभी महापुरुष बड़े ही पुण्यशाली रहे हैं और जिन्होंने मोक्ष धाम को प्राप्त किया उन समस्त महान आत्माओं को हम बारंबार नमन करते हैं। अयोध्या की धरती पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी उनके तमाम इतिहासों को साकार कर रही हैं। जो भगवान ने चर्या सिखाई मुनियों को वही आज भी चल रही है। मुनि और आरिकाओं की एक सदृश चर्या। मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में जो चतुर्संग आपके नगरों में भ्रमण करते हैं उनकी आहार चर्या से पवित्र होते हैं आपके नगर और आपके घर का अन्न अक्षय बनता है। तो ऐसे आहार दान के पर्व से किसी को वंचित नहीं रहना है। एक श्लोक आया है, ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भयो भयदानतः अन्नदानात् सुखी नित्यम निर्व्याधि भेषजा भवेत्। अर्थात ज्ञान दान से प्राणी ज्ञान को प्राप्त करता है। 4 दान है ना, तो ज्ञान दान देने से, पुस्तकों को प्रकाशित करने से, अहिंसा का उपदेश देने से और लोगों में ज्ञान का वितरण करने से, साधुओं को शास्त्र दान देने से, इन सब से ज्ञानवान बनता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और निर्भयो अभयदानतः, अभय दान देने से मने बसती का बनवा दी, अहिंसा का पालन करवाया। आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं कि पिंजड़े में जो पक्षी होते हैं उनको उड़ा देते हैं। कितने लोग जाल में लेकर के जो बेचते हैं पक्षियों को, उनको जा कर के पैसे दे करके उन्हें उड़ा देते हैं। अब वो कैसे भी किसी भी तरह से आगे करते हों, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें उड़ाया या उन्हें जीवन दान दिया तो वो तो अभय दान दे करके निर्भय हो जाते हैं। माने अभय दान देने वाले लोगों को निर्भयता, निडरता प्राप्त होती है कि फिर उनके ऊपर कोई हमला नहीं कर पाता और वे अभय हो जाते हैं। तो अभय दान से ये 2 दान हुए। ज्ञान दान से ज्ञानी बनते हैं, अभय दान देने से निर्भयता आती है, निडरता आती है। अन्नदानात् सुखी नित्यम, और अन्नदान माने आहार दान। आहार दान देने से प्राणी हमेशा सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। आज मेरे घर में किसी संत का आहार हुआ है, इस बात से वो पूरा दिन पुलकित रहता है, उसका मन प्रसन्न रहता है और कई लोगों के सामने भी उसके मुख से निकलता है, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, आज हमारे यहाँ महाराज का आहार हो गया, आज हमारे यहाँ माता जी का आहार हो गया। हमने कल देखा उदयपुर से, कलकत्ते से, आसाम से लोग आए और कुछ भी हो हमें तो ज्ञानमती माता जी को आहार जरूर देना है, क्योंकि देश की सर्वोच्च साध्वी हैं। इनको आहार देना मतलब आचार्य शांति सागर महाराज के आहार का स्मरण करना, दिया त्याग किया कि हम जीवन में हमेशा हम होटल का खाना गंदा नहीं खाएंगे। तो ऐसे संतों को आहार दान देने से, अन्नदान देने से प्राणी हमेशा सुखी रहता है। और क्या कहा, निर्व्याधि भेषजा भवेत्। भेषज माने होता औषधि, औषधि दान देते हैं तो निर्व्याधि, निरोग शरीर मिलता है। औषधि दान देने वालों ने, आप आगम में उदाहरण पढ़िए कि औषधि दान देने से तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर लिया, नारायण तक वे भगवान बन गए। तो आप सबको
इन चारों दानों की महिमा के बारे में हमने जो बताया कि आदि पुराण के अंदर, महापुराण के अंदर और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर ये बताया गया कि इन चारों दानों का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। लोग जैसे ही आहार देने का भाव बनाते हैं तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो ही आपने मन में किया, भाव किया, जैसे कहते हैं ना कि मंदिर जाने का भाव बनाया, उसी समय से उपवास का प्रारंभ हो गया। ऐसे ही आहार देने का जैसे ही भाव बनाया, उसकी तैयारियां शुरू की कि हमें कल चौका लगाना है, संत को घर में बुलाना है, नवधा भक्ति करना है, अच्छे से शुद्धि का पालन करना है। उसी समय से पुण्य का अर्जन प्रारंभ हो जाता है और न जाने कितने बिगड़े हुए काम संत के आगमन मात्र से बन जाते हैं। एक एक उदाहरण अगर आप पढ़ेंगे ग्रंथों को उठा करके कि अगर किसी का जन्म सुधरा है आहार दान से, किसी का बिगड़ा है तो आहार दान की उसमें अगर उन्होंने किसी प्रकार का दुर्भाव किया, अगर एक रानी ने राजा के कहने से जाकर मुनि को आहार दान देने का उपक्रम किया, लेकिन मुनिराज के प्रति उनका बड़ा दुर्भाव रहा, उसने कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। मुनिराज तो शांत भाव से चले गए और उसी दिन इतना परेशान हुए कि उनकी समाधि हो गई। नगर को पता चला कि इस रानी के निमित्त से एक मुनि की समाधि हो गई। फिर किसी जन्म में आकर के उसने संत की सेवा की, आहार दिया, अच्छे भाव किए, व्रतों को धारण किया, एक संत के उपदेश से ही फिर वो तिर गई। तो सुगंध एक श्रेष्ठी की कन्या जिसका अपहरण हो गया था, सुंदर कन्या थी, उसका अपहरण हो गया। बेचारी किसी तरह से करते 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 सबके हाथों से बचते बचते अयोध्या आई। एक आरिका माता के संग में वो रहने लगी। आरिका माता ने उसे अच्छी तरह से रखा। अयोध्या के एक श्रेष्ठी के घर में चौका लगा, जहाँ माता जी का आहार होता था वहीं वो जाकर के भोजन कर लेती थी। यही परंपरा चलती है गांव में, नगरों में। तो उन श्रेष्ठी ने अपने घर में चौका लगाया तो उस कन्या को बुलाया कि बाई, आज हमारे घर में चल करके आप चौक बना दें। जब चौका लगाते हैं तो घर के बाहर चौक बनाते हैं और उससे लोग पहचान जाते हैं आज इनके घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है, चौका लगने वाला है। अकस्मात क्या होता है कि चंपापुर के वो सेठ खोजते 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 अपनी पुत्री को अयोध्या में ही आ जाते हैं और उन सेठ जी के घर में ठहरते। वो उनके कुछ रिलेटिव रिश्तेदार लगते थे। उन्होंने जब उस चौक को देखा तो उन्हें अपनी पुत्री की याद आ गई। उन्होंने कहा, सेठ जी ये चौक किसने बनाया है? बोले कि भाई यहाँ पर एक माता जी ठहरी हुई हैं, उनके साथ में एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, उनको हमने निवेदन किया था, उन्होंने आकर के चौक बना दिया। सेठ जी ने कहा कि हमको भी जरा उससे मिलवा दो। जब वो देखते हैं, अरे ये तो मेरी पुत्री है, इसके बनाए गए चौक को देख करके मुझे याद आ गई थी कि ये मेरी पुत्री इस प्रकार की चौक बनाया करती थी। माने हमारे घर में जब आहार हुआ करता था चौक बनाती थी। आज एक चौक बनाने के निमित्त से एक पिता और पुत्री का मिलन हो गया। ये इसी अयोध्या नगरी की बात है। बहुत परेशान हुए और पुत्री को पा करके बड़े प्रसन्न हुए। बेटी, किसी तरह से आज मैंने तुझे पाया है, अब तू जल्दी से घर चल और घर के लोगों को संतुष्ट कर। सब लोग परेशान हैं, तेरी माँ रो रो करके परेशान है। उस कन्या का नाम था अनंतमती। और उस कन्या ने कहा, पिताजी मैंने सारी संसार की नश्वरता को देख लिया है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा रहता है।
सब ने, किसी ने मेरे शील को अपहरण करने की कोशिश की, किसी ने मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं बचती बचाती यहाँ तक आई हूँ। अब इन माता जी के संरक्षण में रह रही हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मेरा घर यही है और मुझे तो दीक्षा लेनी है। और उसने दीक्षा लेकर के अपने भाव को सुधार लिया, स्त्रीलिंग को छेद लिया। तो ऐसे ही मंगल चौक भी बनाना। हमने तो एक कितना बढ़ चढ़ करके सब ने खूब अच्छा भाग लिया। अब आप अपने नगरों में भी अगर ऐसी कुछ प्रतियोगिता रख लें, रंगोली प्रतियोगिता, चौक बनाने की प्रतियोगिता, अक्षय तृतीया पर्व आपके जीवन में साकार हो जाएगा। आप अपने अपने घर के आगे उस दिन सुंदर सुंदर चौक बनाइए। साधु है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। आप के प्रथम आहार का स्मरण कीजिए और चौक प्रतियोगिता करके, चौक बनाने के रंगोली प्रतियोगिता करके एक दूसरे को पुरस्कार आदि भी वितरित कीजिए। इस अक्षय तृतीया पर्व सार्थक रूप में आप मना सकेंगे। तो भव्यात्माओं, हमने आपको बताया कि चारों दान देने के अपने अपने महत्व हैं और उनको दे करके व्यक्ति किस प्रकार के पुण्य को प्राप्त करता है। और आहार दान देने से हमेशा वो सुखी रहते हैं, उनके घर का अन्न अक्षय हो जाता है। आप देखो, जिस दिन संत का आहार होता है, कितने लोगों को प्रसाद दे दो, कमी नहीं पड़ती। क्यों पुष्पेन जी, आपने ज्ञानमती माता को कुंडलपुर और प्रयाग तीर्थ की यात्रा कराई, समस्या आती थी, अपने आप भोजन बनाने लग जाते थे और बड़ी भक्ति के साथ आहार देते थे। यह आहार दान देने से चारों ही दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अक्षय तृतीया पर्व हमें बतलाता है कि किस प्रकार से अपने जीवन में संचित किए गए पुण्य को अक्षय किया जा सकता है। राजा श्रेयांश ने अपना पुण्य ऐसा अक्षय किया कि उसी भाव से दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। अरे पंचम काल में आप उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन आहार दान देकर शक्ति, शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, घर की संपत्ति को अक्षय बना सकते हैं। कभी भी घर के अंदर अगर गरीबी नहीं आने देना है तो संत को आहार जीवन में एक बार जरूर दे लेना। यह अक्षय तृतीया पर्व आपके जीवन में साकार हो। हस्तिनापुर पहुँचे, उधर के आसपास के लोग, क्योंकि जम्बूद्वीप स्थल पर बहुत सुंदर राजा श्रेयांश का राजमहल बना हुआ है, उसके अंदर भगवान की ये प्रतिमा, इसीलिए हमने आपको ये चित्र भेजा है कि याद कर लो, ऐसा जम्बूद्वीप है विश्व का अद्वितीय, ऐसा 50 एकड़ का तीर्थ परिसर है, उसके अंदर इस प्रकार का महल बना हुआ है और उस महल के अंदर भगवान के आहार लेते हुए और राजा श्रेयांश के आहार देते हुए का स्टेचू लगा हुआ है, जो आप सबके लिए प्रेरणादायी है। हो सके तो उधर आसपास के लोग हस्तिनापुर जाना, खूब अच्छा मेला लगता है। श्वेतांबर संप्रदाय का भी पर्व अच्छा होता है। दिगंबर संप्रदाय में आप सब भी शुरू कीजिए, जिस स्थान से हस्तिनापुर से वो पर्व प्रारंभ हुआ उसको मना करके अपने जीवन में अक्षय तृतीया पर्व को साकार करें। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की महिमा को जान करके, आहार दान की महिमा को जान करके इक्षु रस का प्रसाद भी वितरण करें। और इन सब के प्रेरणा स्रोत पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो आज हम सबके समक्ष विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के लिए मैं तो कहूँगी अवध प्रांत के आसपास के सब लोगों को अयोध्या आना चाहिए और अयोध्या में भगवान ऋषभ देव के आहार को देकर आप भी इक्षु रस का प्रसाद लें और सबको वितरित करें। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन करें। इससे पहले आपको जानना है कि अयोध्या की धरती पर पुनः एक बार पंच